बने हुए हो तो आपके कर्म की वजह से, और अगर डायमंड बनोगे तो इस रास्ते पर चलने की वजह से, इसी रास्ते पर चलने की वजह से डायमंड बनोगे। थैंक यू। कुछ ही समय पहले आपने नाम सुना था पहलवान सुशील कुमार का, सुना था? यस। पूरे देश ने हाथों हाथ लिया था, यश नो? लेकिन आज वो सुशील कहाँ है? जेल में। किसकी वजह से? पूरे कर्म की वजह। किसकी वजह से? कर्म की वजह से। जिंदगी तो आज भी आप जी रहे हो, मैं नहीं कहूंगा कि आपकी जिंदगी खराब है, अच्छी चल रही है, लेकिन ये जिंदगी चाहे वो नौकरी वाली हो, चाहे दुकान वाली हो, चाहे खेती वाली हो, ये जिंदगी आपकी एक बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन बनी हुई है दोस्त, दुश्मन बनी हुई है। थैंक यू। अमित राठी जी के पास, हमारे पास, सभी के पास मौका था, पूरी जिंदगी भर नौकरी कर सकते थे, ऐसा नो? कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? हम ही नहीं, हमसे पहले जिनसे आप मोटिवेट होते हो, महेंद्र सिंह धोनी, मैसेज स्टेटस भी लगाते हो, फॉरवर्ड भी करते हो, अगर धोनी लोगों की सुनता तो आज भी टिकट चेक कर रहा होता। लगाते हैं, लगाते हैं। लेकिन इस स्टेटस को अब के बार बदल देंगे। अगर अमित राठी, अगर सुधीर लोगों की सुनते तो आज भी डंडा लेके घूम रहे होते। यस और नो? यस और नो? आप अपना स्टेटस बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो कैसे बदला जाएगा, इसके बारे में हम स्लाइड के माध्यम से दो चार बातें करेंगे, सही है? वैसे अमित राठी जी ने अपनी स्टोरी में, अपनी स्पीच में, अपनी बातों में कोई बात ऐसी छोड़ी नहीं है जो आपको ना मिली हो। एक चीज और मैं जरूर बताना चाहूंगा, अभी क्या नाम था सर का उनका? शैलेंद्र जी, क्या था? शैलेंद्र पाल जी, उन्होंने एक बात बोली थी, हाँ बिल्कुल, बैठ जाइए, कि मैंने एमए बीएड किया है। हेलो, जिसको कामयाब पुरुष समझ रहे हो ना, उससे नहीं हुई एमए बीएड। लोगों का सपना होता है, यश नो? यश नो? कोई पता नहीं कब हमें कौन व्यक्ति आए और जिंदगी बदलने के लिए मजबूर कर जाए। लोग पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, मम्मी पापा का इतना पैसा खर्च करते रहेंगे एमए और बीएड करने में, उनको मैसेज लेने की जरूरत है। एमए बीएड करने से जिंदगी नहीं बदलती। एमए बीएड करे हुए बंदे को देख लिया है आपने, ऐसा ना? जिंदगी बदली? लेकिन आज देखो, आज प्लेटिनम का सम्मान लिया है, यानी कि जब स्टार्टिंग की थी तो लेफ्ट भी खाली था, राइट भी खाली था, आज कम से कम 150 लोगों की टीम है। तो क्या लगता है, आने वाले समय के डायमंड है या नहीं है? है या नहीं है? इन्होंने बताया कि मैंने 8 साल एलआईसी की। मैसेज आप कहीं से ले सकते हो, अपना विजन आप कहीं से भी क्लियर कर सकते हो। साफ साफ बता दिया कि नौकरी करने से जिंदगी नहीं बदलती। हेलो, हमेशा जब भी किसी भी सिस्टम में एक्टिविटी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ोसी क्या कर रहा है। अगर पड़ोसी के मोबाइल में स्टेटस देखने लग गए तो आपकी जिंदगी को भी पड़ोसी ले डूबेगा। ऐसा नो? सीरियस होके कुछ देर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं? मैं आगरा से आया हूं आपसे बातचीत करने। वो जो आपके पड़ोस में बैठा है ना, वो आपका पड़ोसी ही होगा, तो उससे तो हम बाद में भी बात कर सकते नहीं कर सकते? अगर कोई दिक्कत रहती है तो मुझसे बातचीत करेंगे, और बातचीत दोनों तरफ से होती है, सही है? तो हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। और किसी के गले में तकलीफ है तो वो मुंडी तो हिला ही सकता है, हाँ जी? और मुंडी हिलती हुई दिखेगी तो मैं समझ जाऊंगा बात समझ में आ रही है, सही है? हाँ ना बोल सकते हैं? चलिए, तो स्वागत है आपका सभी बब्बर शेरों का। मैं किसी फ्रेशर या न्यू ज्वाइनिंग या किसी छोटे लेवल से नहीं, आने वाले समय के सभी डायमंड से बात कर रहा हूं। डायमंड है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपका पड़ोसी अगर मोबाइल में लगता भी है ना, तो उसको कोनी मार के जिंदगी निकल जाएगी, चुपचाप देख लें, सही है? ये जिम्मेदारी है आपकी। चलिए नेक्स्ट। अकेले हम मूंद हैं, अगर मिल जाए तो, और अकेले तो हम धागा हैं और मिल जाए तो। हेलो, बात सही है?
अगर अकेले व्यक्ति को बोला जाए ये जितनी भी चेयर हैं बाहर निकालनी है, टाइम लगेगा, यस और नो? लेकिन अगर बोल दिया जाए अपनी अपनी चेयर निकल लेके सब बाहर, 1 मिनट में पूरा हॉल खाली, यस और नो? अकेले व्यक्ति से को बोला जाए पॉकेट चेक किया कितने रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, लेकिन सबके मिला लिए जाए तो लाखों रुपए हैं, यस और नो? यही है नेटवर्क मार्केटिंग। हमें सिर्फ इतना समझना है आज की डेट में, आखिर सेफ शॉप करें तो क्यों? हेलो, सेफ शॉप करें तो क्यों, कैसे करनी है, ये बताने के लिए आप किसी भी अपने अपलाइन से बात कर लेना, किसी भी लीडर से बात कर लेना। अरे जिसका काम नहीं चल रहा ना वो भी बता देगा कि कैसे करनी है। अरे छोड़ो जिसका नहीं चल रहा, जो छोड़ गया ना कंपनी को, जो कई जगह कंपनी कर करके बैठ के घर बैठा है, उससे भी पूछ लेना, वो भी बता देगा कि कैसे करनी है। हेलो, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्यों करनी है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? क्यों करनी है? अगर मैं कहूं इस दीवार को तोड़ दो, आप सभी लोगों से कहता हूं और ये भी बता देता हूं, यहाँ हथौड़ी रखी है, यहाँ छेनी रखी है, यहाँ वो सब्बल रखा है, तोड़ दो, कितने लोग तोड़ेंगे? और तोड़ेंगे भी तो कम से कम 50 सवाल मुझसे पूछे क्यों तोड़ दे भाई? लड़ाई करवाओगे तुम्हारी, युद्ध छिड़वाओगे यहाँ पर? हाँ जी, लेकिन आप सभी को ले जाके मैं दिखाऊं, इस दीवार के पीछे एक बॉक्स है, उसमें 10 करोड़ रुपया रखा है और जो पहले तोड़ेगा ना उसको मिलेंगे। अब दीवार टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी? टूट जाएगी। आप में से कोई मुझसे पूछेगा सर कैसे तोड़नी है? अब तो कुछ भी मिले रहा देश में। हाँ जी, क्यों? 10 करोड़ का मामला है। क्या क्लियर हुआ? क्यों क्लियर हुआ? सही है कि नहीं? तो आज हम जानेंगे कि सेफ शॉप करनी है तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, नेटवर्क की ताकत समझते हैं। देखिए क्यों करनी है सेफ शॉप, क्योंकि इससे बनेगा हमारा नेटवर्क। नेटवर्क की ताकत समझिए, नेटवर्क बना बना के लोगों ने कहां कहां से कितना कितना पैसा कमाया। नेक्स्ट, आपने ओयो का नाम सुना है? OYO, ओयो, क्या काम है इसका? होटल में रूम प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। खुद के कितने होटल हैं? एक भी नहीं। सिर्फ एक एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों के पास जा जाके सारे होटलों को अपने एप्लीकेशन से जोड़ा, आज अरबों रुपए छाप दिया। हाँ जी, सिर्फ एक एप्लीकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट, आप स्विगी पे ऑर्डर करते हैं, पिज्जा बर्गर नूडल्स आने दे भाई, है ना? खुद के कितने रेस्टोरेंट हैं इनके? एक भी नहीं। सिर्फ एक एप्लीकेशन के माध्यम से, हेलो, सिर्फ एक एप्लीकेशन से होटल वालों को जोड़ा, आज दबा दम पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? यस और नो? नेक्स्ट, ओला का नाम सुना है? खुद की कितनी टैक्सी हैं? आज मुझे बताइए, एक एप्लीकेशन के जरिए आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाया कि नहीं कमाया? ये मैं जो बता रहा हूं ये सारी बात आप जानते कि नहीं जानते? हेलो, जानते हैं? अब हमारे पास ऐसा कौन सा मौका है? इनके पास तो एप्लीकेशन थी, लोगों के पास गए, उनको जोड़ा, आज अरबों रुपए कमा लिया। अपने पास कोई मौका है? सेफ शॉप है? यस, आपके पास सेफ शॉप है। उस सेफ शॉप नाम को अपनी एप्लीकेशन बना लो और लोगों के पास जा जाके लोगों को छोड़ने का काम कर लो, अरबों रुपए आप कमाएंगे, अरबों रुपए आप कमाएंगे। नेक्स्ट, कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए नेटवर्क की ताकत समझते हैं। इस दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं और 4 तरीके से ही पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। जानते हैं? एम्प्लॉय बोले तो नौकरी करने वाला, चाहे वो IPSC क्यों ना हो, ISC क्यों ना हो, चाहे वो सरकारी वाला हो प्राइवेट वाला हो, यस और नो? नौकरी का मतलब, बात समझ में आ रही है? और इस व्यक्ति के पास इसकी ऐसी जिंदगी होती है, ना इससे कभी भी बात करो, ना तो इसके पास पैसा है और ना टाइम है। सही है? एक चूहे की सी जिंदगी होती है। चूहा देखा कभी चलते हुए?
कितने लोगों ने चूहा चलते हुए देखा है? चलते हुए? अब सब नीचे कर लेंगे। इतने जोश में है, अब समझ में आया हाँ चूहा तो दौड़ता है। जैसे चूहा हमेशा दौड़ता रहता है, इधर कॉर्नर से उधर कॉर्नर, उधर कॉर्नर से उधर कॉर्नर। और पूछो क्या अचीवमेंट? कुछ नहीं, बस दौड़े जा रहा हूं। एक नौकरी करने वाले की हकीकत ये होती है, पूरे जब से ज्वाइन होता है चाहे सरकारी में या प्राइवेट में, जब से करने लगता है तब से लास्ट तक कुछ नहीं, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। यस, ऐसा होता है? बात समझ रहे हैं मेरी? चूहे की जिंदगी, लेकिन शेर की जिंदगी जीनी है तो बन जाओ टाइगर की तरह। सेफ सॉप है आपके हाथों में? यस और नो? एक सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि खुद का नौकर, खुद को जिसने काम दिया। हाँ जी, क्या किया? दिल्ली से कपड़ा लाते हैं और रुड़की में लाके बेचते हैं, और बीच का जो मार्जिन आएगा वो अपन कमाते हैं। यानी शुद्ध हिंदी में कहें तो दुकान वाला। हेलो, इनको भी आपने देखा है? और इनके पास पैसा तो होता है, लेकिन पैसे को खर्च करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वक्त नहीं होता है। इनके घर की दिवाली भी दूसरे दिन मनेगी, पहले दिन ये दूसरों की मनवा रहे होते हैं। हाँ जी, इनकी शादी की साल कर ले होते होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इनके बच्चे का बर्थडे नहीं जाएंगे, कोई नहीं तुम कर लेना यार, उसमें केक ही तो कट रही है ना? ऐसा होता है नहीं होता? यानी कि उसमें ही फंसे रहते हैं। एक होता है अपना बिजनेस ओनर, जो एक सिस्टम के माध्यम से पैसा कमाता है, जिसने कोई कंपनी खोल ली, कोई फैक्ट्री डाली, या कुछ लोगों को अपने काम पे लगाता है और उनके माध्यम से पैसा कमाता है। जानते हैं? जानते हैं? और लेकिन ये उधेड़बुन में लगा रहता है, ये मेंटली इतना बिजी रहता है, यार वो कच्चा माल आया कि नहीं आया, प्रोडक्ट बना, वो बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेबर काम पे आ रही है कि नहीं आ रही है, लोगों को सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं हड़ताल कर रहे हैं। मेंटली डिस्टर्ब रहता है, पैसा रहता है लेकिन हमेशा बिजी रहता है। यस और नो? एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास नेम, फेम, मनी, मान सम्मान सब होता है, जो कि पैसे से पैसा कमाता है। चार तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, और आप देखेंगे तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय किधर भी मुंडी कर दो उधर लाइन लगा के मिल जाएंगे। हाँ जी, सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय अगर लेफ्ट में कर दें और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर राइट में करें, तो लेफ्ट वालों की अगर पूरी दुनिया में देखी जाए तो 95% भीड़ है, और उसके पास पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसा है। हाँ जी, कितना? मात्र 5%। और अगर इधर वालों की बात करें, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की, तो पूरी दुनिया का 95% इनके पास पैसा है और मात्र 5% लोगों की भीड़ इधर है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप किधर रहना चाहेंगे, लेफ्ट में या राइट में? हाँ जी, कितने लोग हैं जो राइट में रहना चाहेंगे? राइट में जाने का रास्ता क्या है? सेफ सॉप के अलावा है? हाँ जी, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं एक नौकरी की जगह 3 नौकरी कर लेता हूं, भाई साहब 24 घंटे को 25 भी नहीं कर सकते। हाँ जी, कर सकते हैं क्या? अगर कोई दुकान वाला कहता है मैं एक की जगह 3 दुकान चला लेता हूं, तो मैं उधर पहुंच जाऊंगा। पहुंच कैसे जाओगे? इधर के बने हुए प्रोडक्ट ही तो तीनों दुकानों में बेचोगे और ज्यादा बेचोगे। जैसा नो? बात समझ में आ रही है? एक ही तरीका है, मुझे एक ही बात बताइए थी सुधीर जी, आप नौकरी करते हो और नौकरी के साथ साथ कोई प्रोडक्ट लेते हो और लोगों को समझा के यहाँ पे नेटवर्क बना लेते हो, तो आपके 2 लोग भी बनेंगे, 1000 भी बनेंगे, 10,000 भी बनेंगे। आप डायमंड बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? यस और नो? और डायमंड बनने के बाद मतलब होता है कि कम से कम भी 400 से 500 लोग आपकी टीम में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और लोगों के माध्यम से काम होगा तो आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? और डायमंड बनने तक आपके जितने भी सोर्स आए वो पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?
और उसके बाद जो पैसा कमाओगे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? यानी कि लेफ्ट से उठ के 4 साल की सिर्फ मेहनत के बाद आप दुनिया के 1% लोगों में पहुंच सकते हो, दुनिया के 1% लोगों में। थैंक यू। और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा ऊपर वाले का कि मुझे सद्बुद्धि दी और उन्होंने जैसा कहा मैंने यस का डिसीजन किया और आज नौकर नहीं आपके सामने एक बिजनेसमैन बात कर रहा है, क्योंकि नौकरी तो पहले 1.5 साल पहले रिटायर हो चुका है। थैंक यू। आज अगर बात करें तो चाहे मोबाइल की, घड़ी की, इनकम की, घर की, गाड़ी की, सब हजारों में नहीं लाखों में पहुंच चुका दोस्त। और एक सफल व्यक्ति को इन्हीं चीजों की जरूरत होती है, अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छा सा मकान हो, एक अच्छी सी इनकम हो और कंटिन्यू पैसा आता रहे। सही है कि नहीं? और ये सब पूरा हो चुका है तो जो भी पैसा आएगा उसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो दुनिया के 1% लोगों में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? अच्छा, ये मेरे साथ हुआ है तो क्या लगता है आपके साथ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बस कंडीशन एक ही है, अगर मैंने यहां तक चलता रहा हूं तो आपको भी चलते रहने की जरूरत है। आपको भी चलते रहने की जरूरत है। चल पाएंगे? चल पाएंगे? दुनिया के 1% लोगों में पहुंचना चाहते हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सारे के सारे लोग जिस तरह सीरियस मोड पे होकर आज सुन रहे हो, गारंटी से आने वाले समय के करोड़पति और अरबपति लोग बैठे हुए आप लोग आने वाले समय के। थैंक यू। और मेरे गुरुजी ने बताया था कि सुधीर जी, किसी भी शहर में शुरुआत के स्टार्टिंग के जो लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं और सिस्टम को समझ के काम कर लेते हैं तो वही लोग पूरे शहर के लिए आइडियल बन जाते हैं। आने वाले समय के आइडियल वही होते हैं। आपके हाथ में है। थैंक यू। आपके हाथों में है। आने वाले समय में 2 तरीके के एग्जाम्पल बनने वाले हो आप। हेलो, 2 तरीके के एग्जाम्पल बनने वाले हो। देखो जी, उसने करी थी, आदमी घास खोद रहा है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल उसने करी थी और करके दिखा दिया, आज रईस की जिंदगी जी रहा है। रईस की जिंदगी जी रहा है आपके हाथों में। नेक्स्ट, गरीब और अमीर लोगों की देखो सोच कैसी होती है। जो गरीब व्यक्ति होता है ना, वो पैसे को बचा के अमीर बनने की बात करता है। आज मुझे बताओ, एक व्यक्ति जिसके पास 1 बोरी गेहूं है, अगर उसमें से 250 ग्राम रोज खाता है तो उसमें से अमीर बनने के लिए बचा के अमीर बनना चाहे तो बन सकता है क्या? अरे 250 ग्राम की जगह वो 50 ग्राम भी खाएगा तो एक दिन बोरी खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस और नो? लेकिन अमीर व्यक्ति की सोच क्या होती है? 1 बोरी गेहूं है, इसमें से 10 किलो निकालता हूं और बो देता हूं जमीन में। 1 बोरी से 10 बोरी करने की ताकत को समझ जाता है। हेलो, ये छोटे मोटे, थैंक यू, चाहे वो एंट्री पास का खर्चा हो, चाहे आपके ड्रेस कोड का खर्चा हो, चाहे किसी भी ट्रेनिंग फंक्शन मीटिंग का खर्चा हो, इसको खर्चे को करने में घबराना मत, क्योंकि यही है जो आप अपनी बिजनेस का बीज बो रहे हो। और जब बीज बोएंगे तो फसल उगेगी कि नहीं उगेगी? उगेगी कि नहीं उगेगी? तैयार है सारे लोग? तो गरीब बने रहना चाहते हैं तो उसमें भी समस्या है, जिंदगी भर बने रह सकते हैं, लेकिन अमीर बनना चाहते हैं तो मात्र 4 साल लोगों की ना सुननी पड़ेगी। सिर्फ 4 साल, और 4 साल बाद हम अमीर बन जाएंगे। क्या सही है, 4 साल या जिंदगी भर? 4 साल या जिंदगी भर? मौका आपके हाथों में है। सही है? नेक्स्ट, देखिए आम आदमी का सपना क्या होता है? 7 अंकों में सैलरी होनी चाहिए, यानी कि महीने का 10 लाख। हाँ जी, और बचत होनी चाहिए 6 अंकों में, कम से कम 1-8 लाख बचना चाहिए महीने में। सोचते नहीं सोचते? और 5 बेडरूम का घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए, है ना? और 3 हफ्ते की छुट्टियां होनी चाहिए। 1 हफ्ता काम करना पड़े और 3 हफ्ते की छुट्टियां होनी चाहिए। और 2 प्यारे बच्चे होने चाहिए, है ना? 1-2 तो खुश हो रहे हैं कि चलो यार एक सपना तो पूरा हो गया। कम से कम कुछ हुआ या नहीं हुआ, एक सपना तो। और कोई तो कह रहा होगा तो मेरा कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे एक बात बताओ मुझे, अरे इस सपने को तो
जानवर भी पूरा कर लेते। हाँ जी, नहीं कर लेते क्या? कर लेते कि नहीं कर लेते? और इसीलिए मर्द का बच्चा तो वो है जो बाकी के सपनों को पूरा करके दिखाए। ऐसा नो। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? डायमंड बनना पड़ेगा। आज 3 हफ्ते की छुट्टी की बात की जाए तो मात्र सैटरडे और संडे फंक्शन चल रहे हैं मेरे, बाकी के 3 हफ्ते छुट्टियां ही छुट्टियां। आपके साथ भी हो सकता है। अगर आज फंक्शन है तो ज्यादा से ज्यादा फ्राइडे और संडे 2 ही दिन वीक में, बाकी छुट्टियां छुट्टियां हैं। आपको चाहिए 3 हफ्ते की छुट्टियां? चाहिए? डायमंड बनना पड़ेगा। बन जाएंगे सर। बनेंगे? खानदान का इतिहास लिखेंगे। बहुत बढ़िया। हमने कब रोका है? 4 पहिए की गाड़ी जिसमें मैं स्टाइल मार रहा था, है या नहीं है? मकान बढ़िया शानदार आगरा के शहर में, जहाँ रेलवे क्वार्टर की जिंदगी थी, मैडम को गिफ्ट किया है अभी 60 लाख का, अभी सज रहा है वो। सही है, थैंक यू। 6 अंकों की बचत आपके पास पिछले ही वीक पहुंचा होगा। कितना? 1,78,79,000 का चेक। अरे 78,79,000 खर्च भी कर लो तो 1 लाख बच रहा होगा कि नहीं बच रहा होगा? हाँ जी। और जो भाई वीक में 1 लाख बचाएगा तो उसका महीने में और अकाउंट में लाखों में है नहीं है। आज जो कुछ भी हो रहा है किसकी वजह से? किसकी वजह से? और ये सेफ सब मुझे मिली तो मेरे साथ हुआ। अगर ये सब सेफ सब आपको मिले तो आपके साथ भी होगा कि नहीं होगा? होगा? यस और नो? मैंने पहले ही बताया कि हर चीज में वक्त लगता है, तो सेफ सब में डायमंड बनने में भी वक्त लगता है। सही है। नेक्स्ट देखो जी, बहाना बना लो या जिंदगी बना लो। ये जो कालूराम बैठे ना, इनको भाई साहब को एप्पल का लैपटॉप लेना था। इनको दिखाया सेफ शॉप का प्लान और इन्होंने नाटक कर दिया, बहाना मार दिया कि ना एप्पल के लैपटॉप की बात आती है तो मैं तो इसी पे चिपका लेता हूं खा के। इन्होंने बहाना मारा तो ये लैपटॉप है, लेकिन जिन्होंने सेफ शॉप में काम कर लिया तो ये वाला लैपटॉप है। कौन सा वाला चाहिए? अरे कौन सा वाला? ये वाला। मर्जी आपकी है। बहाना बना लो तो ये वाला, और जिंदगी बनानी है तो हेलो। नेक्स्ट ये देखो जी, बच्चे बार बार बोल रहे थे एलईडी ले आओ। इस टाइगर ने क्या किया? बच्चों को ठोक दिया। इस बार मैडम ने बोला क्यों जी, बच्चे सही तो कह रहे हैं, एलईडी ले आओ। तो इस बार इसने टीवी को उठाया और ठोक दिया, क्योंकि मैडम को तो ठोक नहीं सकते। जैसा नो, क्योंकि राशन पानी सब बंद हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? नाटक किया, बहाना मार दे सेव सब नहीं करूंगा तो टीवी ठोकेगा, और नहीं तो एलईडी नहीं ठोके देता क्या? यस, आप करेंगे? नेक्स्ट ये देखो, नाइकी के जूते चाहिए थे, लिख के चिपका दिया, होगी नाइकी। जो बहाना बनाएंगे ना, प्लान मेरे सर जी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास परिवार है। नहीं बाकी तो ये तो बाबा जी है। हाँ जी, कुछ नहीं हो रहा होगा आज ना, मूड नहीं कर रहा है। मूड नहीं करेगा तो यही नाइकी वाले जूते मिलेंगे। हेलो, बात समझ में आ रही है? मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मोटी खाल वाले बैठे होंगे यहाँ, और तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि वापस ना आ जाए, अंदर तक घुस जानी चाहिए बात। तो नेक्स्ट ये देखो, घोड़ा गाड़ी एक साथ। बहाना बना रहा था सेफ शॉप नहीं करेगा तो ये मिलेगी। हाँ जी। नेक्स्ट ये देखो, डुप्लेक्स मकान चाहिए? नहीं चाहिए? सारे के सारे कर्मठ बैठे हुए यहाँ पे। नेक्स्ट ये देखो, गाड़ी बंगला। गाड़ी बंगला यह है, ऐसा ना? यही चाहिए? ये बहाने वालों का है। और दिखाता हूं। नेक्स्ट देखो, महल देखने गई थी मैडम। अब महल तो कहां देखने गई? बोले सहेली ने फोटो अपलोड किया है महल का, हम भी कर देते तो हकीकत देखो, स्टूल में सिर दे रखा है। अगर सेफ सब कर लेंगे तो महल खड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
स्टूल में सिर देना पड़ेगा क्या? नेक्स्ट, ये देखो भाई साहब को हवाई यात्रा का शौक है। इनका दोस्त विदेश चला गया, सेल्फी डाल रहा है। इन्होंने सोचा अपने को भी कुछ करना चाहिए। सेल्फ तो नहीं करूंगा लेकिन कुछ भी करूंगा। नाटक किया। और देखो हकीकत देखो जी, कितना लोगों को सपना है कि मुझे भी विदेश घूमना है। अब कोरोना वोरोना गया, जा सकते हो। हेलो, तैयार है? नेक्स्ट, बहाना बना लो या जिंदगी बना लो। बहाना क्या बनाएंगे? मैं बदनसीब हूं, मैं जिस काम में हाथ डालता हूं ना वही मैं फेल हो जाता हूं। बोलते नहीं बोलते? हेलो, बात समझ में आ रही है? आप मुझे बताओ, मैं ये कहूं कि मैं बदनसीब हूं, क्या हुआ? हाँ जी, मैं ये कहूं कि मैं बदनसीब हूं और मेरे नसीब की क्या चल रही है? अमित राठी जी का और उधर बसंत जी का नसीब सही होना चाहिए। मेरा बल्ले बल्ले हो रही होगी नहीं हो रही होगी? हेलो, कर सकते नहीं कर सकते? नेक्स्ट, कोई कहता है मेरे सितारे खराब चल रहे हैं। कोई पता क्या गया? मेरी किस्मत में ना शनि बैठा हुआ, शनि। हाँ, अरे तेरे शनि से कोई लेना देना नहीं है। अरे जाके 2-4 लोगों को ज्वाइन करा ले। किसी की में सोमवार, किसी में बुधवार बैठा होगा, नहीं बैठा होगा? तेरा शनि भाग जाएगा नहीं भाग जाएगा? हाँ जी, भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? भरोसा हो रहा है? लेकिन कब भागेगा? जब नीचे से सोमवार को लगाना पड़ेगा। हेलो, समझ में आ रही है इसका मतलब? बात ज्यादा सीरियस होकर सुन रहे हैं। नेक्स्ट, मैं शिक्षित नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अरे क्या फर्क पड़ता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं? इस बिजनेस में अंगूठा छाप व्यक्ति भी डायमंड है। क्यों? तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं अंगूठा छाप हूं? मेरा कांटेक्ट पढ़े लिखे लोगों से है ना, और मेरा अपलाइन पढ़ा लिखा है ना। पढ़े लिखे को पढ़े लिखे से भिड़वा देता हूं और डायमंड बन के दिखाऊंगा। यस, थैंक यू। मैं सुंदर नहीं हूं। किसने बोला कि काला आदमी डायमंड नहीं हो सकता? हाँ जी, इस बिजनेस में फोटो दिखा देना। यादगिरी जी हैं साउथ में, वो कहीं पर भी खड़े हो ना, कुछ नहीं दिखेगा लेकिन मुस्कुराएंगे तब दांत दिखाई देते हैं। और कंटिन्यू 2 लाख सप्ताह की कैपिटल में 2 लाख रुपए सप्ताह। थैंक यू। इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, किसी जाति धर्म की जरूरत नहीं है। काला गोरा मोटा पतला, लेडीज जेंट्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, तेरे अंदर भूख होनी चाहिए कामयाबी की, तू डायमंड बन सकता है। मेरी उम्र कम या ज्यादा है, कई सारे लोग कहेंगे मैं कम उम्र का हूं, मेरे की लोग बात मानते नहीं है। और तेरी कम उम्र है ना, तो तू ये सेंद्र जी हैं, ऐसे लोगों को पकड़